तो सबसे पहले तो देवी का आशीर्वाद ले लीजिए और मुझे भी ले लेने दीजिए, आप भी लेते रहिए और साथ में ही मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए कि मंदिर कहाँ पे है। तो आपको जानकारी में बता देता हूँ कि सील की डूंगरी है, सील की डूंगरी है चाकसू, और चाकसू जयपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो चाकसू जयपुर में ही है, तो सील की डूंगरी चाकसू में मंदिर बना हुआ है। और साथ में देवी की बात करें तो देवी की देखिए मुख्य रूप से जो मान्यताएं हैं वो है आपके चैत्र कर्षण अष्टमी को। वैसे बहुत सारे क्षेत्रों में चैत्र कर्षण सप्तमी मतलब शीतला सप्तमी भी मनाते हैं, लेकिन जयपुर के आसपास के क्षेत्र में चैत्र कर्षण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें माता की पूजा की जाती है, बाशोढ़ा मनाया जाता है और जो बादशाह भोजन है या ठंडा भोजन का भोग चढ़ाया जाता है। हालांकि इसके पीछे जो रीजन है, कारण है, क्या है, उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद में माता की कुछ कहानी देखेंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि क्यों चमत्कारी देवी है, क्यों पूजा की जाती है, क्यों पूरे राजस्थान भर में मतलब देवी की मान्यताएं हैं। तो तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि ये जो मंदिर है वो कहाँ पे है। तो सील की डूंगरी है चाकसू में, जब आओगे तो आप जयपुर में इस मंदिर के दर्शन कर पाओगे। और निर्माता थे इस मंदिर के सवाई माधो सिंह। तो सवाई माधो सिंह जो जयपुर के शासक थे, उनके समय एक विशेष घटना घटी, उस घटना की भी हम जिक्र करेंगे। तो पुजारी की बात करें तो पुजारी तो कौन है, कुमार, कुमार जाति के पुजारी होते हैं। उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आखिर कुमार जाति ही क्यों पूजा करती है या वहां पे। तो और सवारी है गदा, और इसके पीछे भी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगा कि क्यों शीतला माता की सवारी गधा ही है, गधर भी है। और इसकी प्रतीक की बात करें तो खेजड़ी क्यों है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स तो ध्यान रखना है। और जो मेला था चैत्र कृष्ण अष्टमी, हालांकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला सप्तमी भी बनाते हैं, लेकिन जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बाशेड़ो का जो त्योहार मनाते हैं, मतलब इस दिन बाशेड़ो का ये त्योहार भी मनाया जाता है। और देवी के उपनामों की बात करें, वैसे तो देवी भी दुर्गा माता का ही रूप है, लेकिन जैसे देवी की जो मान्यताएं हैं तो वो है आपके चेचक की देवी के रूप में, मतलब छोटी माता, बड़ी माता, बच्चों की संरक्षिका देवी से कहते हैं। और बोदरी की देवी जो छोटी माता होती है, सेडल माता भी कहते हैं, महामाई भी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी भी कौन है, शीतला माता। हाल ही में आपने राजस्थान में या भारतवर्ष में एक बीमारी देखी होगी जो खासतौर पे गायों के आई थी, लंपी नाम की बीमारी। और वो और कोई बीमारी नहीं बताए, वो जो बीमारी थी आपको मालूम है कि देवी का प्रकोप राजस्थान भर में रहा, और उसका कई कारण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिला। और वो कारण मुख्य रूप से ऐसे रहे कि माता नाराज हो गई, इसलिए ये बीमारी आपके सामने आई। तो चलो कोई नहीं, माता को भी हम नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि माताओं का, देवियों का आशीर्वाद सब पे रहना जरूरी है। तो देखिए, ये तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब हम देवी की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाकी इसकी मूर्ति भी कैसी है, खंडित। तो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। वैसे तो राजस्थान में जीके में क्वेश्चन भी आते हैं कि एकमात्र देवी कौन सी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो वो कौन सी है, आपके शीतला माता। वैसे आपके नकटी माता का जो मंदिर है भवानीपुरा में, जयपुर में ही है, उसकी भी मूर्ति खंडित है, क्योंकि चोर एक बार देवी को चुरा रहे थे तो नाक तोड़ दिए थे देवी के, तब से नकटी ही नाम पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारी देवियां हैं जिनकी मूर्तियां खंडित है, लेकिन क्वेश्चन जो आया है वो शीतला माता को लेकर आया है। हम देवी की कथा की बात करते हैं। तो देखिए, शीतला माता बीमारियों को जो ठंडे भोजन खाते हैं या ठंडे पकवान चढ़ाए जाते हैं, इस दिन की विशेष मान्यता के पीछे मैं आपको बताता हूँ कि एक समय की बात है कि देवी देखी, शीतला माता ने सोचा, अनुभव किया कि चलो एक बार धरती पे चलते हैं, धरती पे चल के देखते तो सही है कि मेरी कौन कौन पूजा करता है। तो क्या हुआ जी, शीतला माता जैसे धरती पे आई तो ये शीतला माता का आगमन हुआ चाकसू क्षेत्र में। अब चाकसू क्षेत्र में जैसे ही माता आई, और कहते हैं कि गांव में उस समय झोपड़ियां वगैरह हुआ ही करती थी, पक्के मकान कम ही हुआ करते थे। तो कहते हैं कि साहब किसी ने माता पर क्या किया जी, गरम गरम जो चावल का पानी है, जो चावल उबाले हुए थे वो भयंकर गर्म पानी किसी ने ना देखा न क्या करा, और माता के ऊपर फेंक दिया। और सब माता का शरीर उस समय जलना शुरू हो गया। तो माता उस बच्ची के रूप में थी, उस समय तड़पने लगी, और तड़पती हुई माता मतलब सभी के घरों पे गई। सभी पे घरों पे पहुंची तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। माता बड़ी क्रोधित हुई, लेकिन क्या करे। और उसके बाद में एक
झोपड़ी में घुसी, मतलब एक बुजुर्ग महिला थी, बुढ़िया थी, उसके घर में घुसी, मतलब उसकी झोपड़ी में घुसी। तो उसने माता को बिठाया, मतलब उस समय उसको मालूम नहीं था भाई माता है, फिर भी उसने मतलब सहायता की और उसके मतलब दही छाछ लगा दिए और ठंडा भोजन माता को करवाया। और माता को ठंडा भोजन करवाया, मतलब बड़ी दही वगैरह से आपको मालूम है जले हुए के लगते हैं, तो बड़े शालीनता, मतलब आपको शीतल शीतल महसूस होता है। तो माता को बड़ा आराम लगा, सब दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक ही घर बचा, वो मतलब जो बुजुर्ग महिला ने मतलब सहायता की। बाद में मतलब कहते हैं कि जब बालों की दशा थोड़ी सी ऐसी बिगड़ गई थी माता की, तो उसने क्या किया, माता को बिठाया और उसके बालों को क्या है सहलाने लगी। सहलाने लगी तो अचानक बालों में से मतलब एक आंख दिखाई दी, तो वो घबरा गई कि ये क्या चक्कर है। उसके बाद में माता ने बोला कि नहीं जी, मैं हूँ शीतला माता, मैं शीतला माता हूँ, और ये जो घटना हुई वो इस प्रकार से घटी। तो माता, अब माता को बिठाए कहाँ पे, तो जैसे ही आशीर्वाद लिया, तो माता के पास में बैठने की कोई जगह थी नहीं, क्योंकि छोटी सी तो झोपड़ी थी। तो उसने कहा कि जब मेरे पास तो इतनी छोटी सी झोपड़ी है, मैं तो आपको बिठाऊं तो कहाँ बिठाऊं। तो उसके बाद में माता ने बोला कि नहीं, मैं आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि मांगो आप, तो क्या मांगते हो। लेकिन माता का सत्कार उसको करना था, तो देवी ने भी मतलब उस जगह को छोटा अनुभव नहीं करके मतलब बाहर गई। और भाव करने के बाद में क्या हुआ जी, एक खेजड़ी का वृक्ष वहां पे था, वहां पे देवी ने अपने साक्षात रूप दिखाया, और साक्षात रूप में वहां पे गधा खड़ा था, उस पे बैठ गई कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, छोटी झोपड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस गधे पे बैठ गई, गधे पे बैठ गई, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे खड़ी होगी। और वो जो महिला थी वो कुमार जाति की, वो महिला थी जो कुमार जाति की थी, तो कुमारन जिसे हम कह सकते हैं, तो कुमार जाति की थी। तो गधे पे बैठ के अपने वास्तविक रूप को बताई। और उसके बाद में देवी अन्य घरों को देख के तो बड़ा क्रोधित हुई, लेकिन उसको देख के मतलब बाद में असली रूप जब दिखाया, तो उसको आशीर्वाद दिया कि कभी भी तेरे ऊपर संकट आएगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरा कोई भी बाल भंगा नहीं कर पाएगा। और साहब उसके बाद में देवी का जो क्रोध था वो शांत नहीं। देवी उसके बाद में क्या है चली चली गई। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, पूरे गांव में आग लगी। उस जमाने में झोपड़ियां तो हुआ ही करती थी। तो पूरे गांव में जब आग लगी तो सबके घर जल गए, सबके घर जल गए। तो एक ही घर बचा जो था उस बुजुर्ग महिला का। अब उस समय चारों तरफ चर्चा हो गई कि साहब इसका घर कैसे बच गया, सबका जल गया। तो माधो सिंह के समय की बात है कि माधो सिंह के पास में पहुंचा गया, और माधो सिंह भी खुद भी टेंशन में आ गया कि यार सबके घर जल गए, क्या है। तो उसको सारी कहानी बताई कि साहब ऐसे ऐसे देवी मेरे पास आई, और देवी का प्रकोप ये कि पूरा गांव जल के तहस नहस हो गया और मेरा घर बच गया। तो माधो सिंह देवी के चमत्कार को माना, और माधो सिंह ने फैसला लिया कि देवी को नाराज नहीं करेंगे, और देवी का प्रकोप से यदि बचना है तो देवी का एक मंदिर बनना जरूरी है। और उसी स्थान पे सील की डूंगरी पे माधो सिंह ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और देवी को मतलब बहुत पूजन पाठ वहां पे माधो सिंह के द्वारा की गई, तब जाके देवी का गुस्सा शांत हुआ। और शांत होने के बाद में देवी उस मंदिर में प्रकट हुई, और साक्षात दर्शन दी गांव वालों को। और गांव वालों को ये बोली कि आज ही के दिन, मतलब उस दिन की बात थी शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, कि आज के दिन मेरे को या मेरे मंदिर में या मेरे नाम से यदि कोई ठंडा भोजन बनाकर मेरी पूजन करेगा, तो मेरे प्रकोप से वो हमेशा बचा रहेगा, और मैं उसकी हमेशा रक्षा करती रहूंगी। उसके बाद में सवाई माधो सिंह ने देवी के प्रकोप से पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए घोषणा करवाई कि चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला सप्तमी मनवाई जाएगी, उस दिन पकवान बनाए जाएंगे। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाकर भाषेड़ों का त्योहार मनाए जाएंगे। उस दिन कोई गर्म पकवान नहीं बनेगा, देवी के ठंडा बासा भोजन ही चढ़ाया जाएगा, और हम सब क्षेत्रवासी बासे भोजन का ही क्या करेंगे, सेवन। तब से ही ये परंपरा पूरे राजस्थान भर में जहां जहां शीतला माता को माना जाता है, उन सभी क्षेत्रों में
मतलब ठंडा भोजन बनाया जाता है या भोजन बनाकर ठंडा पकवान या ठंडे का भोज चढ़ाया जाता है देवी के। ये दिन होता है बांसुड़ा, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बनाते हैं, जिसे शीतलाष्टमी का पर्व हम राजस्थान में कहते हैं। तो इस प्रकार से आज भी हम उस परंपरा को निभाए हुए हैं और देवी का आशीर्वाद आज भी उसी रूप में पूरे राजस्थान भर में जहां जहां देवी के मंदिर है, देवी के मानने वाले लोग हैं, वहां बना हुआ है। तो आप भी लोग ये गलती नहीं करें, देवी को नाराज नहीं करें, पकवान हमेशा ठंडे रखें। तो कल जब भी शीतलाष्टमी मनाएं, तो हमेशा इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। चाहे कोई सी भी देवी हो, देवताएं हैं, भगवान हो, सबके आशीर्वाद हम सब पे बने हुए हैं, जिससे ही हम आज निश्चित रूप से ठीक ठाक, जिसे हम उज्जवल अवस्था में कहते हैं, वो चल रहे हैं। ठीक है। तो ये कहानी के साथ में बहुत सारी कहानियां और भी जुड़ी हुई है, जो आपको सामान्यतः अपने बड़े बुजुर्ग सुनाते रहे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो के माध्यम से शीतला माता के बारे में हमने जाना, और आपके जीके के हिसाब से भी या सामान्य जीवन के हिसाब से भी ये जानना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शीतला माता की कृपा आप पर और सभी पे बनी रहे। ओके।